हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं CCC। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग AACR2 के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, AACR2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस पर जो है कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिए हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को सेक्शन ए के जो क्वेश्चन थे, सेक्शन ए वाले वो मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसके बाद सेक्शन बी बचा है। ठीक है, तो सेक्शन बी करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या होता है इसके विषय में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये समझाने के बाद अगर आप कर ले जाते हो तो ये तो आपकी समझदारी होगी और ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपने कुछ समझकर अपने से किया। अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उसके लिए वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो आपका ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसकी संरचना भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के मनीषी डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा की गई। ठीक है, यदि यदि इसकी ऐतिहासिक यात्रा की ओर दृष्टि डाला जाए या दृष्टिपात करें तो इसका प्रथम संस्करण 1934 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रथम संस्करण 1934 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया। उस समय यह कोड 4 खंडों में था। इसका द्वितीय संस्करण 1938 में सूचीकरण के उपसूत्रों के अनुप्रयोग सहित प्रकाशित हुआ। इसी संस्करण में वर्ग संख्या, क्लास नंबर और वर्ग निर्देश प्रविष्टि, क्लास इंडेक्स एंट्री के निर्माण हेतु श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो आप प्रश्न करेंगे उसमें क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास नंबर, इन दोनों का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास नंबर निकालने के बाद ही आप क्लास इंडेक्स एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक चैन प्रोसेस है और इस चैन प्रोसेस का जो है किसने इसका प्रयोग किया, और तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन है। ठीक है, और इसका तीसरा संस्करण जो है 1958 में प्रकाशित हुआ, जिसमें संघ प्रसूची, यूनियन कैटलॉग तथा सामयिकी प्रकाशन के नियमों को सम्मिलित किया गया। इसका चतुर्थ संस्करण 1995 में अवतरित हुआ, जो कि राष्ट्रीय वांग्मय सूची, नेशनल बिब्लियोग्राफी निर्मित करने में आवश्यक नियमों को समावेश किया गया। इस कैटलॉग का 5वां वर्तमान संस्करण जो 1964 में अस्तित्व में आया, नवीन अध्यायों सहित प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में 19 भाग हैं और इस संस्करण के प्रकाशन एवं संशोधन में श्री A नीलमेघन, तत्कालीन रीडर, DRTC बेंगलोर द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। ठीक है, ये 5वां संस्करण जो है आपका CCC वाला, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है किसी के माध्यम से हम आपके प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार यहाँ पर देखिए बताई गई कि क्लासिफाइड कैटलॉग, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकृत सूची यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग से तात्पर्य ऐसी सूची से जिसमें कुछ संलेख संख्या यानी कि नंबर एंट्री तथा कुछ संलेख शब्द वर्ड एंट्री होते हैं। अतः वर्गीकृत सूची यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग एक द्विभागी सूची होती है, जिसमें कि वर्गीकृत भाग और अनुवर्ण भाग यानी कि अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होते हैं। क्लासिफाइड पार्ट और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को और समझते चलिएगा। वर्गीकृत भाग कुछ मुख्य भाग, वर्गीकृत भाग जो होता है वो मुख्य भाग होता है। ठीक है, इसमें जो है कि देखिए ध्यान दीजिए, इसमें संलेख वर्गीकृत क्रम क्लासिफाइड ऑर्डर में व्यवस्थित किए जाते हैं। अनुवर्ण भाग इसके पूरक सप्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिसको अनुक्रमणिका इंडेक्स की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये दिया गया। इसके क्या हो गए, जो 2 भाग हैं ये यहाँ पर दे दिए गए।
देखिए थ्योरी का इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल पेपर है, और प्रैक्टिकल पेपर में बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो है कि प्रैक्टिकल ही करने पड़ते हैं। बशर्ते मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस प्रैक्टिकल को समझ सको जिसको आप करने जा रहे हो। अब आपको पता नहीं कि क्लास इंडेक्स एंट्री क्या है, आप क्या करोगे। क्लास इंडेक्स हमने आपको केवल ये खींच करके इस तरह से मैंने बता दिया कि हाँ भाई इस तरह से आप कर लो, ये कॉलम बना लो, इस तरह से यहाँ यहाँ लिख दो, यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पर आप लिख दो जो आपका एसएससी नंबर है वो लिख दो, यहाँ पर एसएससी नंबर डाल दो, यहाँ पर आप ऑथर का नाम लिख दो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके बता दी, आप छाप ली, उससे क्या मतलब है, ठीक है। आप समझो किसी चीज़ को, ठीक है, ताकि आप आगे भी उस पर काम कर सको। वर्ग निर्देशित संलेख यानी कि क्लास इंडेक्स एंट्री क्या है, तो इस संलेख के माध्यम से सामान्य विषय के द्वारा उसके वर्ग संख्या की ओर निर्दिष्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग संख्या इसमें निकालनी पड़ेगी। इस संख्या संलेख में ग्रंथ की वर्ग संख्या प्राकृतिक भाषा के अनुवादित ग्रंथ कर शीर्षक निकाले जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्ग संख्या निकालने। वर्ग संख्या जैसे आपको एक आपके पहले ही प्रश्न में दे दिया गया है इस टाइप का, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वर्ग संख्या निकालेंगे 0 1 फिर 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। और ये वर्ग संख्या निकालने का एक मकसद होता है कि लास्ट में जब 0 1 1 1 जाएँ तो वहाँ पर हमारा शीर्षक आ जाए, ठीक है। ये विषय शीर्षक निकाले जाते हैं तथा उन विषय शीर्षकों को सूची पत्रक पर उन विषय शीर्षकों को क्या किया जाता है, सूची पत्रक पर प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता है। इसमें प्राकृतिक विषय को अग्ररेखा पर लिख उपयोगकर्ता को वर्गांक की ओर निर्दिष्ट किया जाता है। वर्गांक प्राप्त कर उपयोगकर्ता सूची के वर्गीकृत भाग में पहुंच करके उस विषय से संबंधित सभी ग्रंथों की सूचना एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। वर्ग संख्या से सामान्य विषय शीर्षक निकालने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने एक विधि का प्रतिपादन किया जिसे चयन श्रृंखला ये आपका श्रृंखला प्रक्रिया है जो चयन के माध्यम से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपकी ये जो है कि श्रृंखला प्रक्रिया चयन प्रोसीड्यूर क्या है। और आगे आप देखेंगे कि चयन प्रक्रिया जो है, ये देखिए डॉक्टर रंगनाथन मिश्र माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला प्रक्रिया किसी भी वर्गांक के विषय शीर्षक संलेख सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री की निर्मित करने की एक लगभग यांत्रिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के विषय में शीर्षक निकालने की निम्नलिखित कड़ियाँ हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपका श्रृंखला प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से जो आपकी चयन बनेगी उसी के माध्यम से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें आप देख रहे हैं ना मिथ्या कड़ी, यानी कि ये फॉल्स लिंक क्या होता है भाई, तो यह वह कड़ी है जो योजक चिन्ह कनेक्टिविटी सिंबल दशा संबंध यानी कि फेज रिलेशन प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को समाप्त होती है या फिर काल पक्ष यानी कि टाइम एसोलेट से किसी कड़ी का अंत होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपको जो है कुछ चिन्ह दिख जाए, योजक चिन्ह दिख जाए इस टाइप के, ठीक है, तो उनको ये समाप्त करने के लिए क्या होता है, फॉल्स लिंक होता है। आगे मैं आपको और बताऊंगा कि अनसाउट लिंक क्या होता है, साउट लिंक क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अनसाउट लिंक क्या है, तो यह वह कड़ी होती है जिसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री उपयोगकर्ता द्वारा खोजे जाने की संभावना नहीं होती है, अनसाउट लिंक है, ठीक है। नाम से ही समझ आ जा रहा है, खोज कड़ी यानी कि साउट लिंक क्या होता है, उस कड़ी को कहते हैं जो न तो मिथ्या हो और न ही अखोज यानी कि ना हो अनसाउट हो, अर्थात जिस कड़ी के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा पाठ्य सामग्री खोजे जाने की संभावना होती है उसे साउट लिंक कहते हैं। और यही वो साउट लिंक है जिसके माध्यम से आपको आगे काम करना है, ठीक है। यही साउट लिंक आप जब ढूंढ लेते हैं तो इसी साउट लिंक के आधार पे आपको एंट्रीज करनी होती है। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। श्रृंखला प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण, अच्छा भाई ठीक है, उदाहरण अभी हम दिखाएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको ये संरचना जो स्ट्रक्चर उसका बनता है वो किस टाइप से बनता है, तो उसमें आपका पहले तो लीडिंग सेक्शन होता है, डायरेक्टिंग सेक्शन और इंडेक्स नंबर सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अग्रनुच्छेद। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब जब आप मेन एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है, मेन एंट्री ट्रेसिंग एंट्री करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, तो इसीलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा जो है कि अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखने के बाद आगे हम लोग अभी देखेंगे कि आपका जो है कि डायरेक्टिंग सेक्शन जो निर्देशक अनुच्छेद यानी कि जो अभी इसमें लिखा जाएगा क्वेश्चन में, जो आपका ये पार्ट है इसके बारे में अभी हम लास्ट में, वीडियो के अंत तक बने रहिए, लास्ट में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, निर्देशक अनुच्छेद, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अब क्वेश्चन देखते हैं। सूचीकृत उदाहरण यानी कि कैटलॉग्ड एग्जाम्पल है, उदाहरण 1 है, एक लेखक सहकार एवं ग्रंथालय, ठीक है, इंडियन सोशल प्रॉब्लम,
इंडियन सोशल प्रॉब्लम बाय प्रोफेसर GR मदन, एडिटेड बाय डॉक्टर पुनीत अरोरा, ठीक है। एडिशन है चौथा, और अलाइड पब्लिशर्स न्यू दिल्ली 1999, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन दी गई, कॉल नंबर दे दिया गया यहाँ पर, और ACC नंबर दिया गया, नोट दिया गया प्रोफेसर GR मदन 1940 से 2001, और सोशल बुक सीरीज़ नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मेन एंट्री पर जाने वाले हैं, ठीक है। कॉल नंबर दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। यहाँ पर देखिए मेन एंट्री, आप क्या करते थे उस टाइम, आप जो है कि ऑथर का नाम यहाँ पर लिख देते थे, ठीक है, पलट करके। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है आपका कॉल नंबर, ये चीज़ समझ आ रहा है। यहाँ पर आपका कॉल नंबर लिख दिया गया, ठीक है। इस लाइन में जो है कि कुछ, और बाकी इधर कॉल नंबर हो गया। अब उसके बाद हम नाम को पलट के नीचे लिख रहे हैं मदन GR, और इनका ये जो दिया गया 1940 से 2001, और इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स एडिटेड ये आपका एडिशन 4 है, एडिटेड बाय पुनीत अरोरा, सोशल बुक सीरीज़ 4, ठीक है। और आपका SSC नंबर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये मुख्य संलेख यानी कि जो मेन एंट्री होती है उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको हूबहू आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है उन सभी जो है कि एंट्रीज़ को लिख देना होता है मेन एंट्री में। उसके बाद का क्या प्रोग्राम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको एक ट्रेसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेसिंग आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ट्रेसिंग के माध्यम से वर्ग संख्या निकाल सके। ट्रेसिंग में सारी चीज़ों को हूबहू उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, सारी चीज़ों को उसी तरह लिख दिया गया है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका ट्रेसिंग है, ठीक है। ट्रेसिंग होने के बाद वर्ग निर्देशित संलेख क्लास इंडेक्स नंबर है तो श्रृंखला प्रक्रिया चैन प्रोसीड्यूर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें प्रयोग किया जा रहा है कैसे, ये आपका जो वर्ग संख्या है, ये जो वर्ग संख्या दी गई है ना, ये क्या है, ये आपका काल नंबर है। काल नंबर जो दिया गया था ना वही है, इसको लिख दिया गया है, और इसको जो है कि हम चैन बनाएंगे और उसके बाद इंट्रीज करेंगे। तो वाई में क्या लिया गया, सोशियोलॉजी। देखिए बात हो रही है इंडियन, यहाँ पे बात हो रही है ना, एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन में है सबसे ऊपर क्या दिया गया है, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स कहाँ से ली गई होगी, तो उसके लिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सोशियोलॉजी यानी कि ये आपका साउथ लिंक हो गया, ठीक है। इससे हम कुछ खोज सकते हैं, तो वाई को सोशियोलॉजी। अब ये जैसे आपका है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाँटेंगे, इसको हम खंड खंड में बाँट देंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये तो फॉल्स लिंक हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा था ना योजक चिन्हों का कोई विशेष महत्व नहीं, वो फॉल्स लिंक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सोशल पेंटोलॉजी साउथ, ये फॉल्स लिंक हो गया। एशिया की बात आ गई, इंडिया की बात आ गई, ये एशिया अनसाउथ लिंक हो गया, इससे हम कुछ नहीं, इंडिया है तो इंडिया में बात हो रही है। सोशियोलॉजी की तो वो हम ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है। उपरोक्त के आधार पर साउथ लिंक के रूप में 3 कड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। जो साउथ लिंक होगा, ध्यान दीजिएगा, जो साउथ लिंक होगा, जैसे आपका साउथ लिंक एक वहाँ पे था, एक साउथ लिंक ये हो गया, और एक ये, 3 साउथ लिंक हैं, इसी के माध्यम से इंट्रीज होगी। आगे आइए आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। उपरोक्त खोज कड़ी साउथ लिंक के रूप में 3 कड़ियाँ हैं। सबसे पहले इंडिया, सोशल पेंटोलॉजी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी, ठीक है। ये 3 कड़ियाँ हैं। लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी, ये आपका निकल कर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंडिया, यहाँ तक देखिए, ये आपका जो है कि वर्ग निर्देशित संलेख है, क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। ये पहला बन रहा है, ठीक है। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया ना कि किस तरह से आपको सबसे पहले ये विभाजित करना है, आपको एक चैन बनानी है, ठीक है। ये चैन बन रही है, किस तरह से चैन बन रही है इसको मैंने आपको समझा दिया। साउथ लिंक क्या होता है, अनसाउथ लिंक क्या होता है, फॉल्स लिंक क्या होता है, ये तीनों आप समझ गए हैं। साउथ लिंक का अर्थ ये है कि जिससे आप कुछ खोज सकें, ठीक है, कुछ सर्च कर सकें। अनसाउथ लिंक का इसमें अखोज इसको बोला जाता है, इससे आप कुछ खोज नहीं सकते। और फॉल्स लिंक जो आपके कैरेक्टर दिए होते हैं, ठीक है, उससे मतलब है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री में सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहली जो बात हुई है इंडिया सोशल पैथोलॉजी, इसको आप इसमें लिख देंगे। और जो आपका ये लिखा जा रहा है फॉर डॉक्यूमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट जो है फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द, ये आपको ये छोटी सी चीज़ आपको याद करके रखनी होगी और इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। ये वही चीज़ है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है कि निर्देशक अनुच्छेद
निर्देशक अनुच्छेद क्या लिखना है, तो वो हर एक जगह एक ही रहेगा। निर्देशक अनुच्छेद के बारे में अभी मैं आगे वीडियो के अंत में एक बार चर्चा करूँगा, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये आपका निर्देशक अनुच्छेद ही लिखा गया है, ये निर्देशक अनुच्छेद ही लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये चैन बना लेनी है। चैन के बाद आपको ये श्रृंखला वर्ग निर्देशित संलेख 1 है, यानी क्लास इंडेक्स एंट्री 1 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, इसको हूबहू इस तरह लिख दिया गया और वो लिख दिया गया यहाँ पर देखिए। और इसके बाद 2 में, तो 2 में सोशल पैंथोलॉजी सोशियोलॉजी, सोशल पैंथोलॉजी सोशियोलॉजी, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सोशल पैंथोलॉजी और सोशियोलॉजी ये इसकी बात की गई, तो 2 में लिख दिया गया। एकदम सिंपल है। और लास्ट में क्या होगा, थर्ड में जाके हम क्या कर देंगे, सोशियोलॉजी लिख देंगे, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद लेखक ग्रंथ निर्देश, यानी कि ऑथर बुक इंडेक्स, ऑथर कौन है उसके बारे में लिख करके इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, और ये आपका एडिशन 4 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। और उसके बाद आपका संपादक यानी कि एडिटर कौन है, उनका नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो पुनीत अरोरा है, तो अरोरा पुनीत, ठीक है, ये आपका एडिटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ग्रंथमाला यानी कि सीरीज़ बुक इंडेक्स नंबर, सीरीज़ यानी कि सोशल बुक सीरीज़ है, ठीक है। एक सीरीज़ के बारे में यहाँ बता दिया गया, सोशल बुक सीरीज़ है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक और उदाहरण यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एकल व्यक्तिगत लेखक का पूरा नाम ग्रंथमाला, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्ट टैक्स के बारे में बताया गया प्रोफेसर RC भाटिया और न्यू स्टाइल पब्लिशर्स जयपुर, ठीक है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉल नंबर दे दिया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कॉल नंबर दे दिया गया, SEC नंबर दे दिया गया। फुल नेम ऑफ ऑथर इज़ रमेश चंद्र भाटिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स पेपर बैक बुक सीरीज़ नंबर 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप कॉल नंबर को किस तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं, देख रहे हैं कॉल नंबर को किस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद भाटिया रमेश चंद्र लिख दिया, प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्ट टैक्स हो गया, इकोनॉमिक्स पेपर बैक बुक सीरीज़ 6, ये हूबहू इसी तरह मेन एंट्री में उतार दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ट्रेसिंग कैसे बनता है भाई। ट्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट की बात आई है। उसके बाद ट्रेड आ गया, ट्रेड टैक्स आ गया, टैक्स, पब्लिक फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ट्रेसिंग बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद भाटिया रमेश चंद्र इकोनॉमिक्स, ये बुक का लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट में आपका ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड टैक्स आ जाएगा, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी ट्रेसिंग में। इसी के माध्यम से आपका आगे क्या बनने वाला है, वर्ग संख्या। जैसे ही आप काल नंबर को वर्ग संख्या बनाएंगे, उसके बाद इसको आप धीरे धीरे विभाजित करना शुरू कर देंगे, तभी आपकी चैन बनेगी। X7 X7 2, ठीक है। और जहाँ पर ये योजक चिन्ह आ जाएंगे, तो योजक चिन्ह जैसे इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स लिंक हो गया, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो आपने वहाँ लिखी, इकोनॉमिक्स लिखा, पब्लिक फाइनेंस लिखा, तो वो सब आपका इस तरह आप लिखते चले आएंगे और उसको बनाते चले जाएंगे। जिससे आप कोई चीज़ खोज लेते हैं उसे हम शॉर्ट लिंक कहते हैं, जिससे आप कुछ नहीं खोजते हैं उसको अनशॉर्ट लिंक कहते हैं। और जब योजक चिन्ह जहाँ पर लगे हों उसको हम फॉल्स लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चैन बनेगी। इसमें आपके चैन में 5 चीज़ें आ गई। 5 चीज़ें क्या क्या आ गई, इंपोर्ट ट्रेड आ गया, ट्रेड टैक्स आ गया, टैक्स पब्लिक फाइनेंस आ गया, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स आ गया और इकोनॉमिक्स आ गया। इन 5 का हम क्या करेंगे, जैसे मैंने वो बताया था उसी तरह आपका क्लास इंडेक्स एंट्री आ जाएगी। इंपोर्ट ट्रेड ये आप हूबहू इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह आपका दूसरा है, देखिए ट्रेड टैक्स आ गया और आपको ये निर्देश इसी प्रकार लिख देना है, ठीक है। और इसके लिए मैं लास्ट में अभी आपको तुरंत बताने जा रहा हूँ कि निर्देश क्यों लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। थर्ड में क्लास इंडेक्स, जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। जितनी चीज़ें यहाँ पर ये 5 चीज़ें हैं, तो इन 5 की एंट्री होनी है। उसके बाद जो बचेगा ऑथर बचेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी टैक्स पब्लिक फाइनेंस की एंट्री हो गई, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स की एंट्री हो गई, इकोनॉमिक्स की एंट्री हो गई। उसके बाद लेखक ग्रंथ, ये देखिए अब यहाँ बात आ गई ना, ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, ऑथर, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है। तो ये हो गई ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री। अच्छा, उसके बाद क्या है, सीरीज़ बुक, इसमें सीरीज़ क्या दिया गया है भाई, तो ये इकोनॉमिक्स पेपर बैक बुक सीरीज़ है 4, तो यहाँ पर दिया गया है ये भाटिया प्रिंसिपल ऑफ, इसको लिख देंगे, ये सीरीज़ बुक का इंडेक्स एंट्री है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये आपका क्या था,
ये आपका था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि CCC, ठीक है। ये आप लोगों ने सीख लिया, 2 उदाहरण भी मैंने बता दिया है। एक चीज़ बचा हुआ था, उसको मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। जो निर्देश लिखे जा रहे थे, निर्देशक अनुच्छेद क्या होता है। तो अगर अनुच्छेद की समाप्ति के पश्चात अगली पंक्ति में ऊर्ध्व रेखा में सेकेंड इंडिकेशन से निम्न निर्देशक पद डायरेक्टरी टर्म का उपयोग करते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स इन द क्लास एंड सब डिवीज़न सी क्लासिफाइड पार्ट कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ठीक है। उपरोक्त वर्णित निर्देशक पद सूची पत्रक में द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से प्रारंभ किया जाता है। निर्देशक पद में रेखांकित 7 शब्द लेटर बड़े अक्षर और कैपिटल रूप में अंकित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज में लिखा जा रहा था, जो आपको क्लास इंडेक्स नंबर बनाने के बाद जो है वर्ग संख्या लेने के बाद, और वो उसके बाद जो ये लिखा जा रहा था यहाँ पर, जैसे ये देखिए लिखा जा रहा है ना, चारों जो एंट्री की 5 एंट्री की गई थी ना इस क्वेश्चन में, 5 एंट्रीज़ में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका निर्देश लिखा जा रहा है हूबहू है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बस इतना ही, ठीक है। और क्या समझ आया नहीं आया सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद तो आप लोगों के लिए सेक्शन B का वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।